हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में बात करी जाएगी ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी के बारे में और आपके सभी डाउट्स इस बारे में क्लियर करे जाएंगे। और बात करेंगे एक डिवाइन वे ऑफ सोल इंटीमेसी जो कि फिज़िकल इंटीमेसी के भी बियॉन्ड है। अगर आप एक इंसान हैं जो कि अपने रिलेशनशिप में लव नहीं होने की वजह से परेशान है, या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर इंटीमेसी के बारे में नॉलेज नहीं होने के बाद भी आप इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से, अपने पार्टनर से बात करने से, या इस बारे में नॉलेज लेने में आपको शर्म फील होती है, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि जो आपका ये 2 क्षणों का शेम है, हेजिटेशन है, जो आपको कुछ समय के लिए होता है, ये क्या आपके रिलेशनशिप में आने वाली उन प्रॉब्लम से भी बहुत बड़ी है जो कि आपको ये शर्म या गिल्ट फील करने या नॉलेज नहीं होने की वजह से फेस करने पड़ते हैं? डेफिनेटली नॉट। सेक्सुअल इंटीमेसी भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है जिसको आप इग्नोर करके नहीं, बल्कि इसके बारे में डीप जान करके, इसे समझ करके ही आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, या जो आपके अंदर ओवर सेक्सुअल एनर्जी है, डेस्परेट एनर्जी है, उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक ऐसे डिवाइन इंटीमेसी की जो कि फ़िज़िकल लव के, फ़िज़िकल इंटीमेसी के भी बियॉन्ड इंटीमेसी है, जो कि एक डिवाइन हीलिंग प्रोसेस है, एक एनर्जी क्लेंजिंग प्रोसेस है जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करती है, एक दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को इन्हेंस करती है, न कि एक दूसरे की एनर्जीज़ को ड्रेन करती है। और यह एक डिवाइन वे ऑफ इंटीमेसी इसलिए भी है क्योंकि महान आत्माएं जो स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ऊपर ले जा चुकी हैं, जो इंटीमेसी वगैरह से अब बहुत दूर हैं, जो इन्हें हील कर चुकी हैं, या कुछ दिव्य शक्तियां या हमारे महान देवी देवता सिर्फ इसी प्रकार की स्पिरिचुअल इंटीमेसी को चूज़ करते हैं। और लगभग इसी प्रकार की ट्रू डिवाइन इंटीमेसी, स्पिरिचुअल इंटीमेसी हमारे रियल ट्विन फ्लेम्स कपल भी एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं, सिर्फ अपने उस डिवाइन पार्टनर के साथ जो उनके ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार की स्पिरिचुअल एंड डिवाइन इंटीमेसी है। एक ऐसी फिजिकल इंटीमेसी जिसको आप फिजिकल इंटीमेसी नहीं बोल सकते, जिसको आप सोल इंटीमेसी बोल सकते हैं, जिसमें आपको बॉडी की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आप इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली और सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब क्योंकि ये इंटीमेसी सोल लेवल पे और एनर्जी लेवल पे होती है, इसलिए आपके बॉडी के एक एक पार्ट की एनर्जी, आपके पार्टनर के एक एक पार्ट की एनर्जी से आपको मर्ज होती हुई, मिलती हुई, एक दूसरे के अंदर सारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई आपको खुद महसूस होती है। और जिस प्रकार इस वीडियो में जो आपको सामने ये फ़ोटो शेयर करी गई है, ये पिक्चर जो लगी हुई है इस पर, तो उसी प्रकार से चारों तरफ आपके और आपके पार्टनर के एक मरखाबिक फील्ड, एक एनर्जेटिक मरखाबिक फील्ड फॉर्म हो जाता है। और ये मरखाबिक फील्ड आप दोनों की एनर्जी से, आप दोनों की सोल एनर्जी से फॉर्म हुआ बहुत ही पावरफुल एनर्जी का मरखाबिक फील्ड होता है, जो आपकी भी डीप क्लिनजिंग करता है, आपके पार्टनर की भी डीप क्लिनजिंग करता है, और आप दोनों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, या दोनों के अंदर जो इम्बैलेंस फेमिनिन या इम्बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी है, उसे बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आप आफ्टर इंटीमेसी काफ़ी हील्ड, एनर्जेटिक और बैलेंस महसूस करते हैं और काफ़ी हैप्पी महसूस करते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम के साथ होने वाले उस फिज़िकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन और बुरा फील कर रहे होते हैं, जिसमें कि आपको ये भी याद नहीं होता है कि आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी ड्रीम में या फिर सोल लेवल पे किसके साथ हुई, और आपको फील होता है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। मैं यहाँ पे उस फिज़िकल इंटीमेसी की बात कर रही हूँ जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही ये फिज़िकल इंटीमेसी घट रही है, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होते हुए आप महसूस भी करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको डिवाइन एक्सपीरियंस फील होता है, जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न या बुरी फीलिंग या एनर्जी ड्रेन जैसी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कभी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए भी और अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हुए भी कई ट्विन फ्लेम्स को ये डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, और माइंड, बॉडी से और सोल से भी वो फियर की एनर्जी में होते हैं। दिमाग में कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है अपने ट्विन फ्लेम के प्रति, और ट्विन फ्लेम के दिमाग में डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है। वो पूरा प्योर लव एक दूसरे के लिए महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं।
इसलिए आपके पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी में ये घटना सिर्फ आपके साथ तभी घटेगी जिस वक्त, जिस क्षण आपके ट्विन फ्लेम भी पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, आप भी पॉजिटिव एनर्जी में होंगे और आपके ट्विन फ्लेम और आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली सरेंडर और पॉजिटिव अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे होंगे। सिर्फ उसी केस में ये घटना अपने आप दोनों के बीच में घट सकती है, सोल लेवल पर या ड्रीम्स में, जो कि अक्सर बबल फेज में ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और बबल फेज के बाद कभी कभी हीलिंग होने के बाद ही उनको ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर आफ्टर रीयूनियन या परमानेंट यूनियन के बाद ही। इसके अलावा इस इंटीमेसी के दौरान कई सारे कपल्स की कुंडलिनी जागरण भी हो जाता है, कई लोगों की अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। इस प्रकार की हायर लेवल की ऊर्जा आपके अंदर की आत्मा को झकझोर देती है, आपके अंदर आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट कराने में, आपकी सोल से आपको कनेक्ट कराने में, या आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज से आपको कनेक्ट कराने में, या फिर आपकी पास्ट लाइफ की शक्तियाँ जो आप ही के अंदर सोई पड़ी हैं उसको एक्टिवेट कराने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। चलिए, ये सब तो आपने जान लिया, अब आते हैं डाउट्स के ऊपर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इस तरह का सोल लेवल का लव या सोल का डीप लव, डीप इंटीमेसी क्या सिर्फ एक ट्विन फ्लेम के साथ ही महसूस किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। जिस किसी के साथ भी बहुत डीप में आप लव करते हैं, सामने वाला भी आपको डीपली लव करता है, दोनों की लव इंटेंसिटी लगभग एक दूसरे के लिए बहुत हाई है, एनर्जी लगभग काफ़ी ज़्यादा हाई है, दोनों एक डिवाइन सोल हैं, प्योर सोल हैं, तो उनके बीच जो इंटीमेसी होगी वो भी एक हायर लेवल की, सोल लेवल की इंटीमेसी होगी, जहाँ कोई फियर या फिर एक दूसरे के प्रति कोई मनमुटाव नहीं है, दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन बन सकती है कि वो दोनों सोल लेवल पे डीपली एक दूसरे का लव महसूस करें और एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत हायर लेवल पे उनके बीच में हो। पर आपको भी पता है कि हमारी शादी अक्सर किसी कार्मिक से होती है, या फिर हम किसी से भी मिलते हैं या आप किसी से भी मिलते हैं, तो फिर ये जो सोल लेवल का बॉन्ड बन पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। और आजकल की दुनिया में एक ऐसा लव भी मिलना कि हम जितना प्यार करते हैं सामने वाला भी हमें उतना ही प्यार करे, उतना ही इंटेंसिटी उसके अंदर हो, हमारे अंदर भी उतनी ही इंटेंसिटी हो, ये बहुत ही रेयर केस है। किसी किसी को ऐसा वाला डीप लव एक दूसरे से होता है। ज़्यादातर तो ऐसा वाला लव ट्विन फ्लेम्स में पाया जाता है। 3D लेवल पर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ना भी कर रहे हों, लेकिन सोल लेवल पर दोनों की आत्मा एक दूसरे को बहुत डीपली पहचान रही होती है और एक दूसरे के साथ एक नेचुरल कंफर्ट महसूस करती है। आपको भी प्यार बहुत लोगों से होता होगा मान लीजिए, लेकिन एक नेचुरल कंफर्ट जो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ महसूस करते हैं, या फिज़िकल इंटीमेसी के दौरान या सोल लेवल पर भी जो आपकी इंटीमेसी हो रही है या आई कांटेक्ट हो रहा है, जो सोल लेवल का नेचुरल बॉन्ड या नेचुरल कंफर्ट आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ महसूस करते हैं, शायद ही वैसा कंफर्ट आप किसी और के साथ महसूस करते हो। एक बीच में एक बाउंड्री सी आपको हमेशा महसूस होती रहती है कि कुछ बाउंड्री है, या सोल नहीं मिल रहा है, या सोल कनेक्ट नहीं हो रहा है। फिज़िकल इंटीमेसी तो हो रही है लेकिन आत्मा लेवल पे इंटीमेसी नहीं हो पा रही है, या एनर्जेटिक लेवल पे इंटीमेसी नहीं हो पा रही है। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ देखने को मिलती है, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ या जिसके साथ डीप लेवल का लव है, या दोनों की आत्माएं एक दूसरे के लिए सेम डेडिकेशन महसूस कर रही हैं, उसमें आत्माओं का मिलन हो जाता है। लेकिन ऐसा रिलेशन बहुत रेयर इसलिए होता है क्योंकि अक्सर सभी लोग अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे होते हैं, या फिर ज़्यादातर लोगों की शादी कार्मिक से होती है। ऐसा जो लव है वो बहुत ही पुण्य कर्म या पॉजिटिव कर्म करने के बाद ही ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिल पाता है, या फिर आपने रिलेशनशिप के लिए या ऐसा पति या ऐसा पत्नी पाने के लिए बहुत साधनाएँ की हैं, बहुत ब्रह्मचर्य फॉलो किया है और अपने आप को तपाया है, या किसी भी डिस्टॉर्टेड व्यक्ति के साथ अपने आप को फिज़िकल इंटीमेसी होने से रोका है, या फिर आपने किसी प्रकार की तपस्या की है ऐसी एनर्जी को पाने के लिए, तभी आपको ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा पार्टनर प्राप्त होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी एनर्जी, बहुत ही प्योर और पॉजिटिव एनर्जी है, और ये आपको ऐसे ही नहीं मिलती। यानी ऐसा स्पिरिचुअल पार्टनर आपको बिना किसी तपस्या के या फिर बिना किसी पुण्य कर्म के नहीं मिलता है। इवन अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल भी चुके हैं तो आपका ट्विन फ्लेम बिना आपके अच्छे पुण्य कर्म या कर्मा रिलीज़ हुए, बिना आपकी तपस्या के आपको आपका ट्विन फ्लेम भी प्राप्त नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, सोल लेवल पे जो आपको कभी ड्रीम्स वगैरह में फ़िज़िकल इंटीमेसी महसूस होती है और आपको लगता है कि वो आपके पार्टनर हैं, बट आप आफ्टर इंटीमेसी बहुत ड्रेन वगैरह महसूस करते हो, तो क्या वो आपके पार्टनर के साथ आपकी सोल मर्जिंग या इंटीमेसी होती है? नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी का मैनिपुलेशन होता है। आपके अंदर की कोई नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, या फिर आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को सप्रेस करने की वजह से वो आपको नाइट फॉल हो रहा है, या अपने आप ही वो सारे सपने सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखा रहा है, क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। और अगर आपको एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट याद है, या एग्जैक्ट आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है और उसी के साथ आपकी ड्रीम में या फिर सोल लेवल पे इंटीमेसी हुई है, लेकिन उसके बाद आप पूरी तरीके से ड्रेन महसूस कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपका कार्मिक पार्टनर है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, या फिर किसी तरीके के आप इल्यूज़न में हो। क्योंकि जो आपका रियल ट्विन फ्लेम होता है वो कितनी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, लेकिन सोल लेवल पे वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, आप भी उससे लव करते हो, और वो जो इंटीमेसी होती है सोल लेवल पे आपके रियल ट्विन फ्लेम के साथ आपकी, वो हमेशा आपको पीसफुल और बहुत ही पॉजिटिव ही महसूस कराएगी। उसमें आपको कोई ड्रेन एनर्जी महसूस नहीं होगी, या फिर लॉस या फिर बहुत बुरा सा फीलिंग नहीं आएगा। या फिर एक और केस हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके डीएम का फेस लेकर के आपका फ़ायदा उठा रही है, या फिर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है इस प्रकार की, कि जो आप विजुलाइज़ कर रहे हो कि आपके डीएम है, ये आपको ऐसा फील हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेहरा आपके डीएम का दिखा रहा है, बट वो आपका डीएम नहीं है, वो कोई और ही नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपके डीएम का फेस दिए हुए है। चलिए, अब एक और डाउट जो बहुत मेजर डाउट है, होप कि इस इंटीमेसी के बेनिफिट्स आपको पता चल ही गए होंगे। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे आपको ऐसे सोल लेवल की इंटीमेसी महसूस नहीं हो रही है, या फिर आप अपने कार्मिक के साथ हो, आपको फील नहीं हो रहा है, आपको इंटीमेट करने का मन नहीं करता, बट आपको फिर भी वहाँ पे इंटीमेट होना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपका धर्म है, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी किसी व्यक्ति के साथ मैरिज हुई है, तो वहाँ पे आप अपना उसे कर्म समझते हुए ईश्वर को समर्पित करके आप इंटीमेट हो सकते हैं। बाकी आप ईश्वर की भक्ति करते रहें, पूजा करते रहें, और जल्द ही भगवान आपको उस सिचुएशन से निकाल देंगे, या उस व्यक्ति को यानी आपके हस्बैंड को बदल देंगे, और आपके हस्बैंड के बीच में एक अच्छा हार्मोनियस बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। या किसी भी तरीके से आप अगर सरेंडर करके ये चीज़ें अपना धर्म निभाते रहते हो और पूजा एंड भक्ति करते रहते हो, तो यूनिवर्स खुद ही, भगवान खुद ही आपको इसका कोई रास्ता निकाल के दे देते हैं, या सिचुएशन आपके लिए चेंज कर देते हैं। बट आप अगर अपना धर्म निभाने के लिए डेडिकेटेड हो, तो भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो भगवान कभी भी आपको इस तरीके से किसी भी रिलेशन में सफ़र नहीं होने देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपकी शादी किसी कार्मिक से हो गई है, या फिर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस ही गए हैं, बट आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना धर्म भी नहीं निभा रहे हैं, आप सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं, और सामने वाले को आपकी वजह से परेशानी हो रही है, या आपके हस्बैंड को आपकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स नाराज़ होते हैं, और आप अपने कर्मा को हील नहीं कर रहे होते हो, अपने कर्मा को और लंबा खींच रहे होते हो। तो आपको इसका बेस्ट रास्ता कि आपका कर्मा भी कैसे हील हो जाए और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी कंप्लीट हो, इसके लिए आपको किसी को हर्ट करके नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, अपनी साधना करके इसका मार्ग, इसका रास्ता निकालना होता है। किसी को हर्ट करके कोई भी रास्ता नहीं निकालना होता। अब एक आखिरी डाउट कि अगर आप और आपके पार्टनर मैरिड हैं, बट आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपकी ये फिज़िकल इंटीमेसी सोल लेवल पर आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो गई है, तो क्या आपसे कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है? तो नहीं, आपसे कोई भी पाप नहीं हुआ, कोई भी गलती नहीं हुई, क्योंकि आपने इच्छा नहीं करी थी। ये एक नेचुरल प्रोसेस, एक अवेकनिंग प्रोसेस था, जिसमें कि आपके हाथ में नहीं था ये सोल इंटीमेसी, आपके हाथ में नहीं था, तो ये ऑटोमेटिक हुआ है, आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है। जब ये अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिक घट रही होती हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को लेकर के गिल्ट ना करें। बट अगर आपको कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाए कि आपसे कोई गलती हो रही है या आपके द्वारा कोई हर्ट हो रहा है, तो ना आप अपने हस्बैंड को हर्ट करें, अपना हर एक एक्शन, हर एक चीज़ यूनिवर्स को सरेंडर कर दें।
आप अपने ट्विन फ्लेम को चेज़ ना करें, अपनी इच्छा से उससे फ़िज़िकल इंटीमेसी की डिमांड ना करें या अपने हस्बैंड को चीट करके उससे ना मिलें। अपने हर एक एक्शन को यूनिवर्स को सरेंडर करके काम करें और अपना फ़र्ज़ जो पहले था वो अभी भी आप निभाएं। ट्विन फ्लेम के साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसका भी ऑब्सेशन अपने अंदर कंट्रोल करें। किसी भी ऑब्सेशन में फंस के, ट्विन फ्लेम के ऑब्सेशन में फंस के आप अपना धर्म, अपना कर्म ना भूलें। और जब तक आप हीलिंग करके पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाते, आप कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन ना लें जिससे कि लोग हर्ट हो रहे हैं आपके पास, आपके माता पिता, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हर्ट हो रहे हैं। अपना हर एक एक्शन आप अपने एंजल, अपने गॉड को सरेंडर करें। हमेशा भक्ति, पूजा पाठ करते रहें, स्पिरिचुअल मार्ग से अपने आप को बैलेंस करते रहें। और जो लोग अनमैरिड होते हैं, जो अनमैरिड कपल्स हैं, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको भी, आप जब तक हील नहीं हो जाते तब तक आप सेल्फ़ लव ज़रूर करें, क्योंकि अनमैरिड वाले केस में मिसयूज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आप बिल्कुल ऑब्सेशन में फंस करके ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपका कोई कार्मिक पार्टनर है या फिर आप फॉल्स ट्विन है तो आपका मिसयूज़ कर सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का भ्रम भी हो सकता है। तो इस केस में आप अपने आप को डिस्ट्रॉय फील करेंगे या फिर चीटेड महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि किसी और ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो जब तक आप स्पिरिचुअल साधना करके पूरी तरीके से हील और बैलेंस नहीं हो जाते और सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम भी आपको पॉजिटिव व्यक्ति सामने से दिखाई नहीं पड़ता, तब तक आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन ना लें और सामने वाले को ज़रूर चेक करें। और सबसे लास्ट अब यही कहना चाहती हूँ कि अगर फिर भी ये सारी सिचुएशन होने के बाद भी अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है और आपको आपके ट्विन फ्लेम की कहीं और मैरिज है और आप अनमैरिड हो और किसी भी तरीके से आप और आपके ट्विन फ्लेम अलग हो गए और अब आपको किसी और से मैरिज करनी पड़ रही है या सोलमेट से मैरिज करनी पड़ रही है, तो उस केस में आपको फिज़िकल इंटीमेसी या फिर बहुत डीपली कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा है, तब आप क्या करें? तो क्या आप लाइफ टाइम आप बुरा महसूस करते रहेंगे या फिर आप एक अच्छा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो वो खुद आपको रास्ता दिखाते हैं कि अब आपको किस रास्ते जाना है। अब इस केस में हो सकता है कि आप पूरी तरीके से सेम एनर्जी जैसा आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ महसूस करते थे सोल लेवल का, वैसा आप ना महसूस कर पाएँ, लेकिन फिर भी उसके आसपास आप ज़रूर महसूस कर सकते हैं जब आप ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आप तभी किसी से शादी करें जब आपको उससे अट्रैक्शन हो और आपको लगे कि ये आपके काबिल है और आपको इससे प्यार हो सकता है। जब आप उससे डीप लेवल पे प्यार महसूस करें तभी आप किसी से शादी करें, वरना आप अनमैरिड रहें। दूसरा, आप जब किसी और पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं तो आप वो पार्टनर सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करें और जब आपको लगे कि डिवाइन खुद आपको वो व्यक्ति दे रहे हैं तभी आप उसे एक्सेप्ट करें। उसके लिए आप अपने एंजल से प्रार्थना करें कि आपके लिए कौन बनाया गया है और आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर होगा जिससे कि आपको कनेक्शन महसूस होगा, जिसे ईश्वर ने आपके लिए चुना होगा, तो उसी को आप बस चूज़ करें। तब तक आप वेट करें। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का खास ध्यान रखें। अगर आप एक फेमिनिन है तो एक मैस्कुलिन एनर्जी से ही शादी करें, और अगर आप खुद एक मैस्कुलिन एनर्जी में है तो एक फेमिनिन एनर्जी वाले व्यक्ति से ही शादी करें। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जैसे इमोशनल और मेंटल कनेक्शन नेचुरली फील होता है, वो कनेक्शन आप बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। आप सामने वाले में ये ज़रूर चेक करें कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ट्रस्ट आप कर पा रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है नहीं, एनर्जेटिक डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो। और लास्ट बात ये ध्यान रखें कि किसी के प्रेशर में शादी ना करें। जब आपको इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन किसी से फील हो तभी शादी करें। घर के प्रेशर में या फिर एज हो रही है इसलिए शादी करनी है, इन सब वजहों से शादी ना करें। सिर्फ इमोशनल, मेंटल और डीप कनेक्शन फील होने पर ही आप शादी करें, वरना आप ऑल टाइम अनमैरिड रहिए और गॉड को और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को सरेंडर रहिए। और स्क्रीन पे जो ये मैसेज दिख रहा है उसे भी आप अपने रिलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैसेज देने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम को छोड़ के किसी और को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो लोग अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ ही जा रहे हैं तो वो लोग ये रास्ता अपना करके अपने किसी अदर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेटर बना सकते हैं। तो होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साईं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।